जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल आपके। स्वागत है आपका पेपर चल रहा है एनडीए पर जीत पर। तो आज से हमारे एनडीए के एग्जाम को सिर्फ 75 डेज अप्रोक्सीमेट हमारे पास बचते हैं। तो आज से हमें यह जरूर जानना जरूरी है कि भाई हमें क्या क्या चीजें हैं। अगर मैं अब से तैयारी करूं सर तो मुझे किन किन चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए और क्या मुझे शेड्यूल लेके चलना चाहिए जुलाई में, अगस्त में और सितंबर के आखिरी वीक में क्या करना चाहिए जिससे मेरा 100% पेपर निकल जाए और मैं भी अपना नाम रिटर्न की पीडीएफ में देख सकूं। तो मैं आपको डिटेल में समझाता हूं कि क्या आपको लास्ट के 75 डेज में करना चाहिए। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको बेटा पूरे का पूरा जुलाई, अगस्त, सितंबर को बांट दिया है। क्या क्या चैप्टर करने हैं उसके ऊपर भी मैं लेकर आ रहा हूं, पहले इसको ध्यान से सुनिएगा एंड अभी से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अभी जो जिस लेवल पे पैटर्न आ रहा है, जिस लेवल पे देखो पढ़ा भी रहा हूं मैं इतने सालों से, तो मैं बता रहा हूं जो लेवल बेटा बढ़ता जा रहा है और जिस सिलेबस की आपको जरूरत है, इतना मिनिमम दिन आपको अच्छे से जी जान से पूरी शिद्दत से तैयारी करनी पड़ेगी, तभी रिटर्न का निकलेगा। वरना बेटा इसका जो सिलेक्शन परसेंट है 1.6, 1.8 उसमें आना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले बेटा जानते हैं कि हमें जुलाई, अगस्त, सितंबर को अपने बांटना कैसे है। समझने की कोशिश करना, मैं ना वीक वाइज लेके चल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि डेट वाइज बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। मैं वीक वाइज लेके चल रहा हूं। सबसे पहले देखो कोशिश करा करो अपने ना डे वाइज प्लान बनाया करो। सबसे पहले बेटा कोशिश करा करो अपने ना डे वाइज अपने प्लान बनाया करो। डे वाइज मतलब प्लान कि आज के दिन में मैं क्या क्या करके सोऊंगा। अगर मैं सवेरे उठा हूं तो मैं आज क्या क्या करके सोऊंगा वो मुझे देख के चलना है, या फिर मैं सोने से पहले अगले दिन का प्लान बना लिया करो। ये मैं बेटा अपने टाइम पे करता था जब मैं पढ़ रहा था कि कल मुझे क्या करना है, ये सारा मैं काम करूंगा कल। मैं सोने से पहले वो करता था, अगले दिन टेबल पे आता था तो उसे खोल के देखता था, उसी को मैं फॉलो करता था। तो आप भी कोशिश करिए, बहुत बेनिफिट होता है, एक डायरेक्शन मिल जाती है, आज मुझे करना क्या है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहती है किसी बात की। मैं इसको डे वाइज बांट के चलता हूं। मान लीजिए बेटा, मान के लीजिए हमारे वीक में बेटा हमारे पास 7 दिन है, तो आप क्या करेंगे पहले 5 दिन में बेटा, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये आपके रहेंगे लर्निंग डेज। कौन से वाले? लर्निंग। इसमें बेटा आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, चीजों को सीखेंगे। यानी कि जो भी आपने बेटे चैप्टर्स अपने कवर करने हैं, कौन से करने हैं अभी मैं आपको बता रहा हूं आगे डिलेट धीरे धीरे में। तो बेटा कौन कौन से आपको चैप्टर खत्म करने हैं। सबसे पहले बेटा टारगेट आपका रहेगा कि आपको ना इस मंथ में बेटा कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 चैप्टर, अगर बेटा और मेहनत कर सके तो थोड़ा सा और बढ़ा लियो, लेकिन इतने चैप्टर करने हैं। कौन कौन से किस सीक्वेंस में अभी बताता हूं वो भी मैं आपको। तो 6 से 7 चैप्टर तक इसमें खत्म करने हैं। लर्निंग के तरह ये डेज होने चाहिए। बात करें बेटा सैटरडे और संडे की, तो सैटरडे और संडे को तूने बेटा जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करना और उसकी प्रैक्टिस करनी है। हर चैप्टर को ऐसे मत करना कि मैं पहले नोट्स बना लेता हूं, पहले सारों के नोट्स बना लेता हूं, बाद में इकट्ठी प्रैक्टिस कर लूंगा। बेटा इससे रिजल्ट नहीं आएगा। आपको पेपर में जो क्वेश्चन देखने के बाद अप्रोच सोचनी होती है कि यहां पे मेरी क्या अप्रोच लगी, आप नहीं रिकॉल कर पाओगे, क्योंकि ये ब्लंडर होता है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। आप अपना जल्दबाजी के चक्कर में सोचते हो कि देखो मैंने सारे के नोट्स बना लिए और मेरा खत्म हो गया, वो खत्म नहीं हुआ तो उलझन में फंस गया, तेरा पेपर नहीं निकलेगा। तुझे बेटा पहले क्या करना है, चैप्टर के बेटे नोट्स बनाने हैं। उसको बेटा नोट्स को आराम से आंख बंद करके रिकॉल कर, क्या तूने पढ़ा है सब कुछ सीख ले। उसके बाद बेटा उसकी प्रैक्टिस कर। हो सके बेटा उन्हीं क्वेश्चनों को 2 बारी कर जो तू कर रहा है, प्रैक्टिस शीट कर रहा है या कोई भी बुक से पीवाईक्यू कर रहा है। कोई भी पीवाईक्यू की बुक ले लो, देयर आर मेनी बुक्स इन पीवाईक्यू, है ना, कोई अगर वो करो 2 बारी कर लो, उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ, देन मूव टू न्यू चैप्टर। ऐसे बेटे करके आपको चलना है। यस, इसमें मेहनत लगती है, तभी बेटा इस वाली तरीके से रिजल्ट हमेशा आता है। तो ये वीक आपके लर्निंग के रहेंगे। इसके बाद बेटे सैटरडे संडे को आपने जितना पढ़ा है बेटा वो रिवाइज और सारा का सारा प्रैक्टिस में समय बिताएंगे। मैं सब कुछ मैथ्स का डिस्कस करूंगा। जीएटी का आपको आकांक्ष में हमने अच्छे से बता दिया था, आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो जाके देख लेना, फॉलो कर लेना, आराम से 450 उसमें मार लोगे, राइट। तो सैटरडे संडे को बेटा आपने रिवाइज और प्रैक्टिस को लगाने हैं। ये आपके सैटरडे संडे रहने चाहिए और ये आपका प्लान चलना चाहिए। सेम बेटा आगे बढ़ेंगे, पहला वीक खत्म होएगा, दूसरा वीक खत्म होएगा, तीसरा वीक और जो 2 डेज एक्स्ट्रा बचते हैं वो आपके खत्म होंगे। डे वाइज अपने लेगी, थोड़ा सा बेटा आपको डिसिप्लिन और स्ट्रिक्टनेस रखनी पड़ेगी। अगर आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है तो बेटा फिर आप एनडीए का आप कोई भी एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, जिंदगी में कभी भी नहीं कर पाओगे अगर आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। थोड़ा सा कंट्रोल करिए। एक बहुत बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अभी नहीं रियलाइज होगा, जब कर जाओगे तब रियलाइज होगा, राइट। नेक्स्ट बेटा अगर आप चलते हैं अगस्त वीक, पेपर बेटे पास आ चुका है, फिर से बेटा अभी भी यही रखिए, इसको लर्निंग वीक रखिए। अगर आप अभी से शुरू कर रहे हैं तो बेटा सैटरडे संडे को आपका फिर से क्या रहेगा, रिपीट और रिवाइज करना है, सारा का सारा प्रैक्टिस करना है, सेम का सेम रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिनिश बेटा कोशिश करें 6 से 7 चैप्टर ही करना। इसमें ज़्यादा नहीं कर पाओगे आप, मुझे पता है। आप इसमें बेटा ट्राई करना, क्योंकि ये पेपर के पास होता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हो जाती हैं। बात करते हैं साथ में बेटा आप अगस्त में इसके अंदर टेस्ट और मॉक टेस्ट देने की कोशिश करना। टेस्ट मॉक टेस्ट अगर आपके पास अपडेटेड पैटर्न के एनडीए के नहीं है तो बेटा आप होगा हम प्रोवाइड कर देंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, जो मैं हर बारी फ्री प्रोवाइड करता हूं, वो फ्री वाले भी दे दूंगा और जो उनसे आप डिमांड करते हैं वो भी मैं दे दूंगा। लेकिन अगर आपके पास है तो आप वहां से उसको करना शुरू करना, क्योंकि बेटा टेस्ट ही डिसाइड करेगा आपकी परफॉर्मेंस उस गिवन टाइम में है कितनी।
आता है आता है आता है, लेकिन आपको 1.5 घंटा मिला गया, वो 1.5 घंटे में आपने कितना करके दिखाया, उसमें करके दिखाइए। पूरा दिन बैठ के करने से उसको नहीं माना जाता है, 1.5 घंटे में परफॉर्म करिए, वो माना जाता है। तो टेस्ट और मॉक टेस्ट की बेटा बहुत अहमियत होती है, इसको अपडेटेड पैटर्न पे बेटा देना बहुत जरूरी होता है, अपडेटेड और लेटेस्ट पैटर्न पे होना बहुत जरूरी है। तो ये देना बेटा यहाँ पर आप शुरू कर देना, और 22 अगस्त तक ये सब आपने फॉलो करना है। 22 अगस्त तक, तभी मैं कह रहा हूँ ये मुश्किल होगा 6-7, बट मेहनत करने वाला बच्चा मुझे पता कर जाएगा। और बेटा फिर शुरू कर देंगे रिवाइज प्रैक्टिस टेस्ट, रिवाइज प्रैक्टिस टेस्ट, यानी कि जितना भी हुआ है, जितना भी बेटा ये सारा कुछ हुआ है इस 2 महीनों के अंदर, इसको बेटा आप अच्छे से सारा स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। जितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है बेटा उतना मजबूत बना ले कि मैं इसका क्वेश्चन तो करके ही आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये क्वेश्चन तो मैं नहीं छोड़ने वाला। ये इतना आपने उसको स्ट्रॉन्ग करना, उसकी प्रैक्टिस करिए। मैं भी लेके आता रहता हूँ टॉप 50 टॉप 100, वो करिए। और प्रैक्टिस क्वेश्चन टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप डिमांड करेंगे तो आप करते रहो यार प्रैक्टिस जितना हो सकता है। उसके बाद बात करेंगे तो बेटा सितंबर मंथ आ जाता है, यानी कि लास्ट के वीक, जो कि बहुत ज़्यादा बेटे बच्चे को डराने वाला होता है। घबरा जाता है बच्चा कि जब पेपर पास आ जाए तो हर कोई डर जाता है, ऑब्वियस सी बात है, हम भी होते हैं, हम भी डर जाते थे। तो बेटा पास आते आते आपने क्या करना है, फिर से वही रिवाइज प्रैक्टिस मॉक, रिवाइज प्रैक्टिस मॉक। लेकिन ये कब तक बेटा, सिर्फ 7 सितंबर तक करना है। उस टाइम पे मैं भी आपके लिए बहुत सारी बेटा प्रैक्टिस सीरीज ला रहा हूँ, टू मैनी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको अपडेट पता चल जाए, और नोटिफाई कर लेना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ठीक है। बहुत सारी प्रैक्टिस मैं ला रहा हूँ, या मेरे साथ कर लेना या अपने पास है वो कर लेना। उसके बाद बेटे लास्ट का जो वीक होता है, वैसे मैं रिवीजन सीरीज मैं भी चलाता हूँ, 12-12 घंटे बेटे रिवीजन चलती है, वो कर सकते हैं। नहीं तो खुद से बेटा अगर सेल्फ स्टडी करके रिवाइज कर सकते हो तो वो करिए, सिर्फ रिवाइज करिए, कोई टेस्ट यहाँ पर नहीं देना होता है। तो आपने अपने 3 महीनों को बेटा इस प्रकार आपने बांट लेना। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आती है बेटा कौन से चैप्टर हमें करने हैं। देखिए ये चैप्टर से बेटा, ये मैंने अभी एनडीए 2025 के नहीं लगाए, लेकिन मेरे को पता है बेटा जो मैंने निकाले थे वो अप्रोक्सीमेट इसी के ही अराउंड बेटा इस बार दोबारा से पेपर में क्वेश्चन आए हैं। आप बेटा इन सब चैप्टरों पे ध्यान देंगे। सबसे पहले सेट सिलेक्शन फंक्शन हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये तो मैंने परिणाम बैच में बेटा पढ़ाने शुरू कर दी है। सेट्स हमारा खत्म हो गया, पीएनसी खत्म हो गया, सीक्वेंस सीरीज भी अगला आएगा, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, ये सब स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं। ज्योमेट्री के अंदर बेटा स्ट्रेट लाइन और कोनिक सेक्शन में से स्ट्रेट लाइन कर लेना, बस काम बन जाएगा। वेक्टर और 3D कर लेना बेटा, 4-4 आपके 5-5 क्वेश्चन बनते हैं। सेम बेटा स्पेशल टॉपिक्स में बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा स्टैट्स का, आप कर लीजिएगा, वो ये भी मैंने आपको करा दिया है। जिसने नहीं करा है वो आपके परिणाम में कर लेना। प्रोबेबिलिटी भी बेटा अगला अभी मैं शुरू कर रहा हूँ। इसके बाद और कैलकुलस में इंटीग्रल की कोई जरूरत नहीं है आपको, ऐसा अगर नहीं आता है तो बेटा लिमिट्स कंटिन्यूटी कर लेना। एओडी भी आपके ऊपर है, मन करे तो कर लेना। एंड ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री रेशो कर लेना। इनवर्स का छोड़ने का मन है बिल्कुल छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सारे चैप्टर्स हैं जो बेटा आपको करने, आप चाहें तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे मैं टेलीग्राम ग्रुप में ये फाइल बेटा शेयर कर दूंगा, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये सब बातें थी जो बेटा मुझे आपके साथ शेयर करनी थी इस लास्ट के 75 दिन में। हम भी बेटा आपके साथ, पूरी जेडी आपके साथ है आखिरी दम तक बेटा। मैं हमेशा मेहनत करता हूँ, एक एक बच्चे के साथ दिन दिन लग के बेटा उसके पेपर निकलवाने के लिए जान लगाता हूँ। तो इस बार भी बेटा पूरी जेडी की टीम आपके लिए आखिरी दम तक लगी रहेगी, चिंता मत करना। साथ में है, पढ़े हैं, साथ में शुरू करे हैं, साथ में एंड भी करेंगे, PDF में नाम भी लाएंगे, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे वाले अपडेट्स आपको मिलते रहे। मिलता हूँ अगले अमेजिंग सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।